हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं बीरेन सिंह राजपूत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। एक्टिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं, तो देखिए पहले तो हम ये जान लेते हैं कि एक्टिव वॉइस होता क्या है। एक्टिव वॉइस का अर्थ होता है, एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है, यानी एक्टिव वॉइस में कर्ता को प्रमुखता दी जाती है। यानी जो भी कोई काम करने वाला होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्ट को ही प्रमुखता दी जाती है। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, राधा रीड्स अ बुक। राधा एक पुस्तक पढ़ती है। कौन पढ़ता है? राधा। तो इसमें मुख्य कौन है? राधा। दे प्ले द फ्लूट, वे बांसुरी बजाते हैं। तो उसमें मुख्य कौन है? दे, यानी सब्जेक्ट। यानी अगर हम कहें कि एक्टिव वॉइस में कर्ता को प्रमुखता दी जाती है, काम को करने वाले को। देखिए पैसिव वॉइस क्या होता है सॉरी, पैसिव वॉइस में कर्म को प्रधानता दी जाती है, यानी क्या मायने रखता है? काम, वर्क। जैसे इसी का हमने पैसिव बनाया है, आ बुक इज रेड बाई राधा। दूसरे का द फ्लूट इज प्लेड बाई देम। इस प्रकार से, यानी एक पुस्तक राधा के द्वारा पढ़ी जाती है, द फ्लूट इज प्लेड बाई देम, बांसुरी उनके द्वारा बजाई जाती है। या ये अंग्रेजी इस चैनल पर पढ़ाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट ऑन दिस चैनल। तो किसको प्रमुखता दी रही? पढ़ाने वाले को नहीं, किसको? अंग्रेजी को। तो देखिए नोट, पैसिव वॉइस केवल ट्रांजिटिव वर्ब की ही बनती है, यानी सकर्म क्रिया की ही पैसिव वॉइस बनेगी, यानी इसमें कर्म होगा, उसी का हम पैसिव बना सकते हैं। तो और देखिए कुल मिलाकर हमारे टेंस 3 प्रकार के होते हैं और टेंस के 4 भाग होते हैं, और उन्हें देखेंगे हम किसका टेंस बनता है और किसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, किस टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा और किसका नहीं बनेगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचानेंगे कैसे, कि हम जब पैसिव बनाएंगे तो हमें इतना याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है, एक्टिव में क्या होता है। एक्टिव में या तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी हम, या फिर MB5 आता है, यानी MB5 मतलब क्रिया में एस या ईएस, ठीक है ना, या फिर डू या डज। ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होगी। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या दे रखा होगा? कर्ता बहुवचन हुआ तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या कर्ता एक वचन हुआ तो एस आएगी, या फिर डू या डज के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। और जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में क्या होगा? पैसिव में हम लोग इज, आर, एम लगाएंगे और इसके साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्लियर? प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएंगी? इज, आर, एम, और क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी। इसी प्रकार से देखिए दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है? तो देखिए इसमें क्या आएगा? इज, आर, एम प्लस MB4, यानी ING। सब वर्ब में क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म में ING लगेगा, ठीक है। तो हम पहचान लेंगे कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जब पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएंगी हमारी? इज, आर, एम प्लस बीइंग, यानी इन सब के साथ इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग। क्लियर है? और इसके साथ क्या आएगा? पैसिव में क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्लियर हुआ? इससे तुम पहचान लेंगे इज, आर, एम किस में आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इसका पैसिव बनाएंगे तो इज, आर, एम के साथ क्या जुड़ेगा? बीइंग जुड़ जाएगा और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगेगी। इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट को पहचानेंगे कैसे? इसमें क्या आएंगे? हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आएगा और क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है इसके साथ, ठीक है। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी? हैज बीन और हैव बीन और क्रिया की थर्ड फॉर्म। क्लियर है?
एक वचन होगा तो हैज बीन लगा देंगे, बहुवचन हुआ तो हैव बीन लगा देंगे और इसके साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग जानते हैं, सिंपल बनाते हैं इसका तो सेकंड फॉर्म आती है, या नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी डिड नॉट। इंटरोगेटिव बनाएंगे तब भी डिड आता है, तो हम पहचान लेंगे जब डिड आए और क्रिया ही फर्स्ट फॉर्म आए तो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट है। या सेकंड फॉर्म आए, जब इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में क्या लगाएंगे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब आएंगी वॉज और वर और क्रिया की थर्ड फॉर्म। क्लियर। पास्ट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाएंगे तो एक वचन के साथ तो हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाएंगे और बहुवचन के साथ वर लगाएंगे और इसके साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसी प्रकार से देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव कैसे पहचानेंगे हम, पास्ट कंटिन्यूअस है, इसमें वॉज या वर लगा होगा, एक वचन करता के साथ वॉज आता है, बहुवचन के साथ वर आता है, प्लस MB4 यानी क्रिया में ING होगी। ठीक है। और जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वॉज बीइंग और वर बीइंग। क्लियर है। एक वचन के साथ वॉज बीइंग लगाएंगे और बहुवचन के साथ वर बीइंग लगाएंगे और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या आएगा, हेड आएगा, हेल्पिंग वर्ब और क्रिया की थर्ड फॉर्म दे रखी होगी और हम आसानी से पहचान लेंगे। क्रिया की थर्ड फॉर्म दिखाई देगी और हेड आएगा। अब इसका जब पैसिव बनाएंगे तो क्या लगेगा, हैड बीन। क्या लगाएंगे, हैड बीन के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और सेल आएगा और इसके साथ क्या लगा हुआ, फर्स्ट फॉर्म आएगी एक्टिव में। पैसिव में क्या लगाएंगे हम, विल बी ऑब्लिक शैल बी प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंडिंग। देखिए विल बी आई और बी को छोड़कर सभी के साथ लगाएंगे, सेल भी आई और बी के साथ लगाएंगे। ठीक है। और देखिए और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्टिव में क्या आता है हमारा, विल हैव ऑब्लिक शैल हैव और इसके साथ क्या आता है, क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। और जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में क्या आएगा, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, शैल हैव बीन क्रिया की थर्ड फॉर्म। क्लियर। और देखिए कुछ वाक्य हमारे कुछ टेंसेस हैं जिनका पैसिव नहीं बनता है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पैसिव नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा ये देख लीजिए आप। इसमें क्या आता है, हैज बीन और हैव बीन। हम पहचान लेंगे हैव बीन और हैज बीन आता है और इसके साथ आएगी क्रिया की चौथी अवस्था यानी ING वाली फॉर्म, तो इसका पैसिव नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता, क्योंकि इसके लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये भी हम पहचान सकते हैं, हैड बीन आएगा इसमें और क्रिया की चौथी फॉर्म दे रखी होती है, सिंस फॉर भी आता है, लेकिन इसके लिए कोई हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए इसका पैसिव नहीं बनाते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसमें आपको पता है विल बी और सेल भी आता है और इसके साथ क्रिया की चौथी फॉर्म आती है। इसमें भी हमारे पास इसका कोई पैसिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, इसलिए इसका पैसिव नहीं बनता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको भी पहचान सकते हैं, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। क्रिया की चौथी फॉर्म आती है जिसमें ING लगा होता है, इसका भी पैसिव नहीं बनाते हैं क्योंकि इसके लिए भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है होती। एक केस में बनाया गया है लेकिन वो मान्य नहीं है। तो देखिए सॉरी, तो देखिए हमें पता चल गया कैसे हम पहचानेंगे एक्टिव वॉइस कौन सा है और पैसिव वॉइस कौन सा है, बनेगा तो कैसे बनेगा और बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा। तो देखिए हमारे पास एक फॉर्म है एक्टिव फॉर्म, यानी स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है एक्टिव का। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर अगर कोई हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है, जैसे चलो मान ही लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को ले लें, तो सब्जेक्ट आ गया, अगर करता एक वचन है सिंपल है तो MB फर्स्ट आ जाएगी या MB5 आ जाएगी, ऐसी इस वाली।
या फिर हेल्पिंग वर्ब आई होगी डू और डज तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बचा कुचा। जैसे देखो राधा रीड्स अ लेटर, राधा रीड्स अ लेटर, तो ऐसे ही ऐसा है, ऐसा आ रहा है, सिंगुलर है। तो देखिए इसको हम जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, पैसिव फॉर्म क्या होगा, हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब इज आर एम आता है, अभी मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि प्रेजेंट के पैसिव वॉइस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, इज आर एम आती है। फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर प्रपोजिशन लगाएंगे, फिर जो उसमें सब्जेक्ट था उसको हम यहाँ ऑब्जेक्ट बना देंगे, फिर बचा कुचा लास्ट में लिख देते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, राधा रीड्स अ बुक, तो क्या हो गया, ए लेटर ऑब्जेक्ट है, अब इसको हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना देंगे, ए लेटर। अब लेटर सिंगुलर इसलिए क्या आ जाएगा, इज। रीड की थर्ड फॉर्म रेड ही होती है, ऐसा हट जाएगा रेड, फिर प्रपोजिशन हम बाई लगाते हैं और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं, राधा, सॉरी, हो गया आ लेटर इज रेड बाई राधा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आई एम वॉचिंग क्रिकेट। देखिए आई एम वॉचिंग क्रिकेट, तो क्रिकेट हो गया, क्रिकेट को सब्जेक्ट बना दिया हमने क्रिकेट। अब टेंस कौन सा है आपको पता है, ये मैंने एग्जांपल ले लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज बीइंग, आपको पता है इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग लगाते हैं। क्रिकेट इज बीइंग, वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, वॉच्ड बाई। अब जो आई है उसको आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, क्लियर। क्रिकेट इज बीइंग वॉच्ड बाई मी। देखिए और भी हम एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे यहां देखो मैंने आपको बताया कि जब भी सब्जेक्ट आई है तो उसको ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा, वी है तो उसका अस हो जाएगा, यू है तो उसका यू रहेगा, ही है तो ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा, सी है तो उसका हर हो जाएगा, दे है तो देम हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा, क्लियर। तो देखिए हमें कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्सरसाइज है, एक्टिव वॉइस, इनको मैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूंगा और देखो कैसे करते हैं। इससे पहले चलिए करते हैं। तो सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट, जब भी आपको पहचानना हो तो आप ऐसे ही पहचान सकते हो। प्रश्न करने से आप अगर पूनम राइट्स एन ऐसे, पूनम एक पत्र लिखती है, क्या लिखती है, तो आपको जवाब, आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम उन्हें मानते हैं जो सजीव होते हैं जनरली, और इनडायरेक्ट सॉरी जो निर्जीव होते हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उन्हें मानते हैं जो सजीव होते हैं, जैसे मी हो गया, अस हो गया, अवर हो गया, या कोई नाउन भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो देखिए या जनरली वर्ब के बाद जो आते हैं एन ऐसे, तो एन ऐसे ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, एन ऐसे। अब हमें ये पहचानना है कि टेंस कौन सा, राइट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो एन ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव में क्या आता है, इज राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, एन ऐसे इज रिटर्न बाई पूनम को ऑब्जेक्ट बना दिया, पूनम राजपूत। देखो दूसरा है वी आर लर्निंग इंग्लिश, ये वी आर लर्निंग इंग्लिश, तो ये कौन सा टेंस है, पहले तो हम ऑब्जेक्ट क्या, हम क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश, तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, इंग्लिश। अब इंग्लिश सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, इसलिए क्या लगाएंगे, इज बीइंग, इंग्लिश इज बीइंग। अब लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लर्नड, LERNT लर्नड, फिर प्रपोजिशन लगाएंगे बाई, और वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस होता है, इंग्लिश इज बीइंग लर्नड बाई अस। नेक्स्ट देखिए आई डू नॉट थ्रो अ बुक,
ये कौन सा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ए बुक। अब डू नॉट आ रहा है, आपने पहचान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ए बुक क्या है सिंगुलर, इसलिए क्या है इज, अ बुक इज नॉट, थ्रो की थर्ड फॉर्म थ्रोन, फिर प्रपोजिशन बाई, और आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है मी, अ बुक इज नॉट थ्रोन बाई मी। दूसरा देखिए, यू हैव ईटन द फूड, यू हैव ईटन द फूड, तो ऑब्जेक्ट क्या है द फूड, द फूड ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। अब फूड को सिंगुलर में यूज माना जाता है, इसलिए इसके साथ क्या आएगा, हैज बीन, आपको पता चल गया, हैव आया है, आपको हैव के साथ थर्ड फॉर्म आई है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट के तो पैसिव बनाते हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है हमारी, एक वचन के साथ हैज बीन और बहुवचन के साथ हैव बीन, तो इसके साथ हैज बीन लग जाएगा। फूड हैज बीन, थर्ड फॉर्म इसमें दे ही रखी है, ईटन बाई यू। क्लियर। ऐसे ही देखिए, राधा टोल्ड अ लाई, तो ये देखिए पहले हमें ऑब्जेक्ट क्या है ए लाई, इसको सब्जेक्ट बना देंगे ए लाई। अब देखिए टोल्ड, टोल्ड कैसी फॉर्म है सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म किस में आती है पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट का पैसे बनाने के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब चूज करी थी हमने भी लिखी थी वॉज और वर, एक वचन के साथ वॉज आएगा, और लाई है तो वॉज, एक वचन है लाई, अ लाई इज, टोल्ड की थर्ड फॉर्म यही होती है, अ लाई वॉज टोल्ड, प्रपोजिशन लगाएंगे बाई, अब जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे राधा। देखिए मैं आशा करता हूं आपकी समझ में आ रहा होगा। देखिए वी वर वॉचिंग टेलीविजन, तो टेलीविजन है तो टेलीविजन को सब्जेक्ट बना दिया, टेलीविजन। मैंने आपको बताया कैसे ऑब्जेक्ट फाइंड करोगे, हम क्या देख रहे हैं टेलीविजन, ठीक है, क्या से हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है, किसी से हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है, और किसी को भी हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो देखिए तो टेलीविजन के साथ क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आपको पता चल गया वॉज वर आ रही है और आईएनजी आ रहा है, तो पैसे बनाते हैं तो क्या आता है वॉज बीइंग, सिंगुलर के लिए टेलीविजन वॉज बीइंग, वॉज्ड पैसे में सभी थर्ड फॉर्म आती हैं बाई, प्रपोजिशन वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई अस। हैड यू हेल्प्ड काजल, तो देखिए हैड यू हेल्प्ड काजल, अभी हमें क्या करना होगा पहले टेंस पता करना पड़ेगा, हेड और थर्ड फॉर्म किस में आती है पास्ट परफेक्ट टेंस में, पता चल गया ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो ये क्वेश्चन वर्ड भी है, क्वेश्चन वर्ड आ रहा है पहले तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे पैसिव की, पैसिव की हेल्पिंग वर्ब क्या आती है हैड बीन, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो हैड। फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है काजल, काजल लिखेंगे, हैड काजल बीन बचा बीन भी लिखेंगे, हैड काजल बीन हेल्प्ड थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड बाई यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर। दोज गर्ल्स विल सिंग अ स्वीट सॉन्ग, तो वे लड़कियां एक मधुर गीत गाएंगी, क्या गाएंगे एक मधुर गीत, आ स्वीट सॉन्ग, इसको हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा पूरा, आ स्वीट सॉन्ग। अब इसमें क्या लगाते हैं आई और बी के साथ सेल भी लगाते हैं, अदर के साथ बिल भी, तो आ स्वीट सॉन्ग बिल भी, सिंग की थर्ड फॉर्म संग, आ स्वीट सॉन्ग बिल बी संग बाई, सब्जेक्ट क्या है हमारा दोज गर्ल्स, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाई दोज गर्ल्स। आशा करता हूं आपकी समझ में आ रहा होगा। देखिए हु विल हैव स्टोलन माई पर्स, ये देखिए विल हैव आ रहा है, हु विल हैव, विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया, तो हमें पता है अब देखिए हु को दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों से करेंगे। देखिए हु विल, अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा माई पर्स, हु विल माई पर्स, हु विल हैव माई पर्स, हु विल माई पर्स हैव बीन, थर्ड फॉर्म स्टोलन, स्टोलन बाई। क्लियर। हु विल, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया माई पर्स हैव बीन स्टोलन बाई, और एक तरीका और होता है बाई होम से, किससे
बाई whom से कैसे करेंगे देखिए, बाई whom, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, ऑब्जेक्ट क्या है, माई पर्स हैव बीन स्टोलन। अब इसमें बाई नहीं आया क्योंकि बाई आगे आ गया, बस क्लियर, आपको आसानी समझ में आ गया होगा। देखिए अगला देखिए, व्हाट डू यू ईट, तो व्हाट डू यू ईट, तो देखिए इसमें आप क्या खाते हो, तो इसको व्हाट लिखेंगे, व्हाट इज ईटन, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, व्हाट इज ईटन बाय यू, क्योंकि व्हाट सिंगुलर चीज, ठीक है। एक और हमारी एक्सरसाइज है कोई सा है, चलिए ये हमारी एक एक्सरसाइज है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको और करते हैं हम बारी बारी से। एक एक्सरसाइज दे रखी है एक्सलेंट में, उसी की एक्सरसाइज नोट करिए मैंने, तो देखिए इसको हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको अच्छे से याद होना चाहिए, मोहन ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने सब्जेक्ट बना दिया, मोहन एक वचन, ऐसे ही इससे पता चलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो क्या आएगा, मोहन इज, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, फिर प्रपोजिशन बाई, हरी का हरी, टॉट बाई हरी डेली, जो भी बचता है वो लास्ट में लिख दिया जाता है। अगला देखिए, दे बिलीव मी, तो मी का क्या हो गया, आई, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई के साथ एम, आई एम बिलीव्ड बाई, देखा ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, देम। अगला देखिए, सी डज नॉट लाइक यू, तो ऑब्जेक्ट क्या है, यू को सब्जेक्ट बनाइए, यू, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो क्या आएगा, यू के अकॉर्डिंग, इज आर एम आता है तो यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आर, यू आर नॉट लाइक्ड बाई, सी का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हर। दूसरा देखिए अगला नेक्स्ट, यू हेट अस, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अस को सब्जेक्ट बना देंगे, वी, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लूरल के साथ क्या था, पैसिव में, वी आर, थर्ड फॉर्म हेटेड बाई, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू। अगला देखिए, आई डू नॉट अब्यूज हिम, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हमने कैसे पहचाना, डू नॉट आ रहा है उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, तो देखिए ये इनका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही इज, पैसिव पता है आपको, पैसिव की हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ही इज नॉट अब्यूज्ड, प्रपोजिशन बाई आता है, बाई, और आई का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी। आगे देखिए, डज ही नॉट सिंग सॉन्ग्स, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले आया है, डज आया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग्स है, यानी सॉन्ग्स प्लूरल होता है, इसलिए क्या आ रहा है, आर सॉन्ग्स नॉट, आर सॉन्ग्स नॉट संग, थर्ड फॉर्म हो गई सिंग की, बाई हिम, इन द एंड बी पुट क्वेश्चन मार्क। देखिए, डू यू लव देम, तो डू आ रहा है, पता चल गया हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो देम ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, इसलिए क्या आएगा, प्लूरल आएगा, आर देम का क्या हो गया सब्जेक्ट, दे लव्ड बाई यू, इन द एंड क्वेश्चन मार्क। हु टेल्स अ लाई, ये दो तरीके से बन जाएगा, हु है तो हु ही रहने दीजिए, हु अलाई के अनुसार इज, हु इज अ लाई टोल्ड बाई, क्लियर, हु हो गया, हु के अकॉर्डिंग इज आ गया, ए लाई ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब की टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड हो गया, बाई प्रपोजिशन वाला आ गया, बस सब्जेक्ट है नहीं। दूसरा तरीका ये बाई होम से भी कर देते हैं हम लोग, तो देखिए बाई होम इज ए लाई टोल्ड, क्वेश्चन मार्क। व्हाट डू यू सी देयर, तो अगला देखिए, व्हाट डू यू सी देयर, तो व्हाट ही रहेगा, व्हाट इज, यू के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, व्हाट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, व्हाट सिंगुलर है, व्हाट इज,
seen. What is seen? By you there. By you there. What is seen by you there? Mr. Mehta teaches us physics. तो हमारे पास यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, हम किसी को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। देखिए फिजिक्स को बनाते हैं पहले। फिजिक्स सिंगुलर है इसलिए इज। फिजिक्स इज टॉट। फिजिक्स इज टॉट अस बाय डॉक्टर मेहता। क्लियर। दूसरा तरीका ये, जो हमारा अस आया है इसको हम सब्जेक्ट बना दें। वी आर टॉट फिजिक्स बाय डॉक्टर मेहता। मैं आशा करता हूं आपको एक्टिव पैसिव समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी दिक्कत हो आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाली में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।